अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सूजी के हलवे की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इतना दानेदार, इतना लजीज कि ऐसे लगेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं, क्योंकि आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। बहुत ही दानेदार सा, मज़ेदार सा ये हलवा बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में लेंगे हम आधा कप सूजी का। सूजी को आपने अच्छे से देख लेना है, इसमें सुंडी और सुसरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सूजी का इस्तेमाल करें। और इसमें शामिल करेंगे यही वाला आधा कप पानी का। आधा कप ही हमने यहाँ पे सूजी ली है और आधा कप ही पानी लिया है। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल परफेक्ट मेयरिंग के साथ मैं बताऊंगी, इसलिए गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब होगा क्या, सूजी जो है ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। और इसको रखते हैं साइड पे 10 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे हम आधा कप घी। यही वाला कप मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मेयरिंग कप नहीं है तो आप चाय वाला घर का कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने सारी मेयरिंग एक ही कप से करनी है। तो ये घी में हम शामिल करेंगे आधा कप ही चीनी, ठीक है। जितना घी लिया है, जितनी सूजी ली है, उतनी ही यहाँ पे हमें चीनी चाहिए होगी। अब चीनी को हमने यहाँ पे हल्की आंच पे कैरामलाइज करना है, बिल्कुल भी इसको जलने नहीं देना। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो चीनी को जला लेते हैं, जिससे हलवे में भी स्मेल आती है, क्योंकि ये चीनी जल जाती है। इसीलिए हमने सिर्फ इसको गोल्डन कलर आने तक हमने इसमें चम्मच चलाते हुए इसको मेल्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, वरना चीनी कहीं से डार्क हो जाएगी, कहीं से लाइट कलर रह जाएगा और हलवे का टेस्ट भी ख़राब होगा और कलर भी ख़राब होगा। इसीलिए बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है। यहाँ पे चीनी को हल्की आंच पे कैरामलाइज करना है। देखते ही देखते ये जो है मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, चीनी मेल्ट हो गई है, इसको कितना प्यारा सा यहाँ पे गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है इसके अंदर थोड़ा सा पानी। जब हम पानी इसमें ऐड करेंगे ना, तो घी उछल के बाहर आएगा। आपने यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है, ठीक। अब मैंने इसमें बिल्कुल 2 सिप पानी ऐड किया, यानी कि 2 घूंट पानी की ऐड किए और इसको ऊपर से फ़ौरन से कवर कर दिया है, ताकि घी जो है जब उछलेगा तो वो ऊपर नहीं गिरेगा। आपने भी इसको बहुत एहतियात से डील करना है यहाँ पे, वरना घी अगर एकदम से उछलेगा तो वो आपके ऊपर भी गिर सकता है, आपके हाथ, आपका फेस जल सकता है। इसीलिए आप थोड़ा दूर रह के इसमें पानी शामिल करें और फ़ौरन से इसको कवर कर दें। जैसे ये थोड़ा सा कूल हो जाएगा तो आपने इसको फ़ौरन से स्पैचुला से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पानी जो है, 1 घूंट पानी का फिर से इसमें शामिल कर देना है, ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। फ्लेम को मैंने बंद नहीं किया था, चूल्हा जो है वो चलता ही रहा है बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे कितना प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए होगा। अगर आपसे फॉर एग्जांपल चीनी जल जाती है तो आपको उसकी स्मेल आएगी, ना कि उसकी खुशबू आएगी। अगर आपको चीनी के जलने की स्मेल आ रही है तो आप फिर हलवे को ख़राब ना करें, आप कोशिश करें कि आप चीनी दोबारा से कैरामलाइज कर लें। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया दोबारा से 2 कप पानी, यानी कि हाफ के 2 कप, ठीक है। ये मैंने पानी शामिल कर दिया और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैंने शामिल की सोगी और ये कोकोनट, और 2 हरी इलायचियाँ भी इसमें शामिल कर दी थी, इसका मुँह खोल के। और इसमें शामिल करेंगे ये हम भीगी हुई सूजी, जो हमने भिगो के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। ये देखिए, सारा सूजी ने जो था पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये देखें, बस अब हमने हल्की आंच पे इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे, इसका हलवे का कलर भी खूबसूरत हो जाएगा और ये थिक होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सूजी कच्ची है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सूजी को इस तरह से अच्छे तरीके से इसमें भूनेंगे हल्की आंच पे। इससे सूजी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखें, अब ये जो आपको घी ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है ना, ये घी सारा इसके अंदर पहले जज़ब होगा और जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे, ये घी दोबारा से आपको सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे घी दोबारा से निकलना शुरू हो गया एब्जॉर्ब होने के बाद। इट्स मीन कि यहाँ पे सूजी की भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है और आपको इतनी प्यारी खुशबू आएगी यहाँ पे हलवा बनने की। तो यहाँ पे देखें, ये सिचुएशन है, हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और ये बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। गरम गरम मज़ेदार सा ये हलवा, आप इसको नान के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, या फिर आप इसको ऐसे ही चम्मच के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग भी करेंगे। आपको जिस ड्राई फ्रूट की टॉपिंग पसंद है आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम जो है इनको भिगो के इनका छिलका उतार लिए।
अब ये इस तरह से इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे हम इसकी, और उसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे पंपकिन सीड्स की। आपको पसंद है तो आप उसकी टॉपिंग कर लें, नहीं है तो आप किसी भी ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर लें, काजू की, पिस्ते की, अखरोट की, जो चाहे अच्छी लगती है वो कर लें। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मुझे कहाँ से वॉच कर रही हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें, और ये भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आज की ये स्पेशल मज़ेदार हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये सूजी का हलवा बहुत टेस्टी और डिफरेंट बन के तैयार होता है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिश पुलाव बनाते वक्त अगर आपकी मछली भी चावलों में टूट जाती है, चावल चिपक जाते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। एक ऐसी गलती जो फिश पुलाव का सारा जायका ख़राब कर देती है। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में बनाएंगे ऐसा फिश पुलाव जो ना चिपकेगा ना ड्राई होगा, बल्कि जायके में इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो फ़िश पुलाव को बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मैंने फ़िश धो के ले ली है, और है जी हरा धनिया, प्याज है एक मीडियम साइज़ का, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, दही है, एक छोटे साइज़ का टमाटर है, एक छोटे साइज़ का आलू है जिसको इस तरह से लंबाई में काट लिया है, और साथ ही है जी हमारे पास अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल, और ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने ब्राउन करना है, और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद लौंग। ठीक है, अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। तो देखिए आप प्याज का कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का सा गोल्डन कलर देना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। साथ ही शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन का कच्चापन आपने लाजमी ख़त्म करना होता है, वरना इसकी स्मेल आती रहती है। तो इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, और जाएगी हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। सिर्फ बेसिक से स्पाइसेस जाएंगे। ठीक है, अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, स्पाइसेस को जलने नहीं देना, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड करें और मिक्स कर लें अच्छे से। अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी जो है इसमें भुनाई पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अब इसमें रखेंगे हम फ़िश के पीसीस। ये देखें इस तरह से। आप अपनी पसंद की जो भी फ़िश चाहें मंगवा के आप उससे फ़िश पुलाव बना सकते हैं। मुझे जो फ़िश पसंद है मैंने उसी का फ़िश पुलाव बनाया है। और ये सारे के सारे पीसेस हमने बहुत प्यार से इसमें रख देनी है, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी गल जाती है और टूट भी बहुत जल्दी जाती है, इसलिए बहुत हल्के हाथ से आपने प्यार से इसको हैंडल करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। जब इसकी एक साइड पक जाए तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसको इसी तरह से हल्का हल्का सा चम्मच के साथ हम हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ज़रा भी सख्ती नहीं कर सकते, वरना ये फ़ौरन से पहले टूट जाएगी। अभी इसकी एक साइड कुक हो गई है, 3 से 4 मिनट लगे थे उसको कुक होने में। अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से पकाएंगे, इसी मसाले में। बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, आग बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए नीचे। ठीक है, देखिए सारे के सारे पीसेस कितनी इजीली हैंडल हो रहे हैं, बस आपने प्यार से एहतियात से इनको हैंडल करना है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। दही को अच्छे से फेंट के ऐड करेंगे इस तरह से साइडों से, ताकि दही जो है वो फ़ौरन से नीचे चला जाए। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है जब दही शामिल करना है, क्योंकि इसको दही को मिक्स करने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, इसीलिए फ्लेम स्लो कर देनी है ताकि दही की गुठलियाँ ना बने, दही फटे ना। ठीक है, और ये देखिए हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसी तरह से इसके पीसीस को जो है फ़िश के पीसीस को उलटते पलटते हुए हमने पकाते रहना है। और अब हमने इसको पलटने के बाद इसके ऊपर रख देना है आलू। एक ही आलू को इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे, अगर आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो इनमें कट्स लगा के ऐड कर दें। ये देखिए 3 से 4 हरी मिर्चें। अब हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और स्पाइसेस, जिसमें शामिल किया है भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया और भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से जो है पीसेस को दोबारा से एक दफ़ा पलट दें तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। किस किस के घर में पहले फ़िश पुलाव बन चुका है, किस किस ने अभी बनाना है, और कौन कौन मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। तो ये है जी हमारा बिल्कुल मसाला रेडी, और इस पे हमने ऐड कर दिया फ्रेश कटा हुआ धनिया। 1 मिनट के लिए इसको दम देंगे, और 1 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है।
अब ये जितनी भी फ़िश है, इसमें आलू, हरी मिर्चें, ये सब कुछ हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, क्योंकि अब इसी कढ़ाई में हमने बनाने हैं चावल बघार वाले। और ये देखिए बस सब कुछ बहुत प्यार से एहतियात से आप एक प्लेट में निकाल लें। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से इसको कवर करके रख दें साइड पे। और दूसरी तरफ इसी कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मसाला थोड़ा रनी हो जाए और इसको पकाने में आसानी हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर रफली कटा हुआ। ये तैयारी हो रही है जी चावलों की। चावल जो है बासमती चावल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 1.5 ग्लास चावल हैं और उनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसमें शामिल किया है भुना कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये देखिए टमाटर मैश होना शुरू हो गए हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ स्पाइसेस चावलों के हिसाब से। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा, सुरख मिर्च पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, और इसमें शामिल कर दिए हैं कुछ खड़े मसाले जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची भी है। बस इस मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दही ऐड करके दोबारा से इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। तो ये देखें जी तड़का हो गया है बिल्कुल रेडी। और इसमें शामिल कर दिया चावलों के हिसाब से पानी। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी शामिल किया है, ठीक है, और 1.5 ग्लास चावल थे, ठीक है। अब हम पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखें जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल। इनको एक मिक्स देंगे अच्छा सा, और फुल हाई फ्लेम पे हमने सारे चावलों का पानी जो है इसको पहले ड्राई करना है। और ये देखें बस इस तरह से प्यार से इसको मिक्स कर दें। ये इतनी इजी रेसिपी है कि बिगनर्स भी इसको फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। और इंशाल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे आप सबको बहुत पसंद आएगा। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए लेमन के कुछ स्लाइसिस काट के। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये जब खाते वक्त मुंह में आते हैं तब भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और ये देखिए चावलों ने सारे का सारा पानी जो है इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसको दम देंगे। इसको दम देंगे हम 15 मिनट का, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और ये देखिए जी 15 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। कितने फ्लफ़ी और कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से खिले खिले से चावल बने हैं। चावल बिल्कुल भी नहीं जुड़े, ठीक है, ना ही इनमें कोई चिपचिपाहट है, ना ही ये जुड़े हैं, बल्कि बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार से चावल बने हैं। आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि मैं इसकी इतनी तारीफ़ें क्यों कर रही हूँ। और यकीन करें मेरे हस्बैंड को ये रेसिपी इतनी पसंद आई है, ये फ़िश पुलाव इतना पसंद आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए जी अभी हम डिश आउट कर रहे हैं। आपने भी मुझे बना के बताना है कि आपको ये कैसा लगा है। खिले हुए कलियों की तरह चावल बने हैं और साथ इसके ऊपर हम ये रखेंगे फ़िश जो हमने पहले ही तैयार करके रखी थी। गरम गरम चावलों के ऊपर जब ये फ़िश रखेंगे ना, ओए होए होए, खा के मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में बताना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। बेसन को घी में डालें और कमाल देखें। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत मज़े की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में लेंगे हम हाफ कप घी। यहाँ पे आपने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। और इसमें शामिल कर देंगे 1 कप बेसन। आधा कप हमने घी इस्तेमाल किया है और 1 कप बेसन लिया है, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। तो ये देखें जैसे जैसे हमने इसको पकाना शुरू किया है अभी इसकी गुठलियाँ सी बन गई हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको स्पैचुला से मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है, इसको हिलाते जाना है ताकि ये सारी गुठलियाँ जो हैं, ये जो बेसन इकट्ठा सा हो गया है, ये सेट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाएगी, ये बिल्कुल पतला होना शुरू हो जाएगा। और अभी हमने इसको मज़ीद भूनना है क्योंकि अभी इसकी खुशबू भी नहीं आ रही और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। कम से कम इसकी भुनाई करते हुए आपको हल्की आंच पे जो है वो 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। आपने आग को बिल्कुल तेज़ नहीं करना वरना बेसन का कलर सारा ख़राब हो जाएगा, बेसन में से जली हुई स्मेल आने लगेगी। इसीलिए आपने बिल्कुल हल्की आंच यानी कि दम वाली आंच से जो थोड़ी सी ज़्यादा आंच होती है ना, उसके ऊपर आपने इसको भूनना है। अब इस टाइम पे इसका हल्का सा कलर भी चेंज होना शुरू हो गया और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए इसके अंदर कितने सारे बबल्स बनने लग गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली सी हो गई है। ये देखिए लिक्विड जैसी, हमें ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। इसको उतार के रख लेंगे साइड पे और स्पैचुला को इसमें चलाते रहेंगे ताकि बेसन का कलर बिल्कुल एक जैसा रहे, ये नीचे लगे और जले ना, ठीक है। इसको रख लेते हैं हम साइड पे। और दूसरी तरफ एक पॉट में हम लेंगे हाफ कप चीनी
और इसमें जाएगा हाफ कप से थोड़ा कम पानी। 3 अदद हरी इलायचियाँ इसमें शामिल करेंगे। हरी इलायची का अपने मुंह खोल देना है, ठीक है। और मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है एक तार वाली। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक तार वाली चाशनी तैयार हो गई है? आपने इसको चेक कर लेना है। थोड़ा सा चम्मच के ऊपर लेके इस चाशनी को आपने दोनों उंगलियों के दरमियान इसको इस तरह से चेक करना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से। जब इसमें एक तार बनती हुई नज़र आएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक तार वाली चाशनी तैयार हो गई है। तो बस अब करना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही गरम गरम चाशनी को उठाएंगे और इस बेसन वाली मिक्सचर में डाल देंगे और फ़ौरन से इसको हमने मिक्स करना शुरू कर देना है। तो ये देखिए बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ये बिल्कुल एक लिक्विड की जैसी हो जाएगी। अभी हमने चूल्हे को नहीं चलाना, बंद चूल्हे पे ये सारा काम करना है, ठीक है। अगर आप चूल्हे को चलाएंगे तो फिर ये रेसिपी वैसी नहीं बनेगी जैसी हम बना रहे हैं। तो अब बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, हल्की आंच पे अब इसको 1 मिनट के लिए हमने सिर्फ पकाना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह की हमें चाहिए, लिक्विड जैसी। और यहाँ तक किस किस को पता चल गया है कि हम क्या बना रहे हैं? मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि किस किस को इस रेसिपी का पहले से पता चल गया था हम क्या बना रहे हैं और किसको नहीं पता चला। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो इस मिक्सचर को 1 मिनट हमने पकाया है और उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया एक प्लेट में। हल्का हल्का से इसको सेट कर लेंगे, फैला लेंगे और इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे क्रश किए हुए बादाम की। आप किसी भी ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे तिल की टॉपिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे काजू की, अखरोट की, या फिर आप पिस्ते की टॉपिंग भी कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट भी आपको अच्छा लगे। हल्का हल्का इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर चला जाए और जब हम इसकी कटिंग करें तो ये उतरे ना। तो अब हमने इसको सेट होने देना है। ये हमने बनाई है बेसन की नरम टुकड़ियाँ और ये इतनी मज़ेदार बनी है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। आपने इसको प्रॉपर ठंडा होने देना है, आपने फिर इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रॉपर ये ठंडा नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आप भी मज़ेदार सी सॉफ्ट जो है वो बेसन की टुकड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह इससे ये टुकड़ियाँ बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी। आप इसको 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप इसको 2 माह के लिए स्टोर करें, चाहे आप इसको 3 माह के लिए स्टोर करें, लेकिन ये टुकड़ियाँ सख्त नहीं होंगी, ये गारंटी है। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो इसको बिल्कुल कॉपी करके आपने वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह बेसन की टुकड़ी इतनी सॉफ्ट बनेगी, इतनी नरम होगी कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। और जितना टाइम आप इसको मर्जी रखें ये सख्त नहीं होंगी। और ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। हालांकि ये ठंडा हो चुका है, ठीक है। ठंडा होने के बाद जब इसकी कटिंग की है तो ये देखेंगे कितना सॉफ्ट है और ये इतना नरम है कि आपके मुंह में घुलता जाएगा जब आप इसको खाएंगे। इतनी मज़े की ये बेसन की टुकड़ियाँ बनी हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त कहवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कहवा आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा, आपके बहुत से मसाइल इससे हल हो जाएंगे। जो लोग चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ख़ासकर जिनके जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में गैप आ जाता है, मोटापा है और इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे मसाइल जैसा कि मैदे की मसला, गैस का मसला और इसके अलावा छोटी बड़ी आंत की प्रॉब्लम्स, ये सभी बीमारियों से इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी जब आप इस कहवे को डेली बेस पे यूज़ करेंगे। सिर्फ 7 दिन आप इसका इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको खुद ही इसके रिजल्ट्स महसूस होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक पोट में मैंने ले लिया है 4 कप पानी। मुझे 3 कप कहवा बनाना है तो मैं यहाँ पे 4 कप पानी इस्तेमाल करूँगी। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है अदरक, 1 टेबलस्पून यानी कि 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको बारीक बारीक सा काट लिए छिलके समेत। छिलका हमने इसका नहीं उतारना, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे हम 3 सब्ज़ इलायचियाँ। सब्ज़ इलायची का मुंह खोल देना है आपने, फिर इसमें शामिल करनी है। अदरक जो होता है वो नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है और गले के दर्द में भी आराम देता है, मतली बदहज़मी को दूर करता है, जिस्म को गर्म रखता है। और जी सब्ज़ इलायची जो है इसके भी आपको बेहद फ़ायदे मिलेंगे, जैसा कि खांसी, नज़ला, बलगम वगैरह, और सांस की नाली को साफ़ करता है, मैदे के इन्फेक्शन से भी बचाता है। और इसमें हमने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा आपको मोटापे से बचाता है, मैदे की तेज़ाबियत को दूर करता है, आपके हाजमे को बेहतरीन कर देता है और गैस्ट्रिक वगैरह के मसाइल जितने भी हैं उनको ख़त्म करता है। और इसके अलावा हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को आपने एज इट इज़ ऐसे ही ऐड नहीं करना, आपने इसको खोल के इसकी कोशिश करें, या तो बीज निकाल के शामिल कर दें या फिर वैसे ही इसको खोल के शामिल करें ताकि इसका प्रॉपर असर निकले इस कहवे में।
और इसमें शामिल करेंगे हम दालचीनी का एक टुकड़ा। दालचीनी जो है वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। जिन लोगों को शुगर का मसला है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जिस्म की सोजिश को भी कम करती है और इसके अलावा जो बड़ी इलायची है वो भी आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के मसाइल से बचाती है। आपके मैदे की इन्फेक्शन को सेट करती है। अगर मैदे में बास टाइम इन्फेक्शन हो जाता है या फिर छोटी बड़ी आंत के, पेट के जितने भी मसाइल होते हैं ना, ये इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप बड़ी इलायची के 2 से 3 दाने निकाल के अगर आप उसको डेली बेस पे चबा के खाएं ना, तो आपको कभी भी पेट के मसाइल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो बस कहवे को हमने पका लिया है इतना कि 3 कप कहवा रह गया है, ठीक है, और 1 कप पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हमने इसको छानना है और इसको हमने यूज़ करना है। सुबह निहार पी लें या फिर आप दिन में किसी भी टाइम खाली पेट इसको पिएं। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आप खुद इसके हैरत अंगेज रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आप मोटापे के लिए इसको पी रहे हैं तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप लेमन के डाल दें, लेमन जूस के, और इसको बगैर चीनी के आपने पीना है, ठीक है। और अगर आप वैसे शुगर के लिए या फिर इसके अलावा किसी मसाइल के लिए पी रहे हैं तो फिर आप इसमें जो है वो 1 टुकड़ा आप इसमें गुड़ का शामिल कर लें या फिर आप इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा आपने इसको मीठा नहीं करना वरना इस कहवे की सारी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको लाजमी ट्राई करें, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।